मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए हर जगह पर भवनों का निर्माण कार्य छात्रावास के रूप में कराया जा रहा है, जहां पर करोड़ों की लागत खर्च की जा रही है। उसी का मुआयना करने के लिए आज हम पहुंचे हैं सीधी जिले के जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत बमुरी में बन रहे जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास में, जहां पर बीते 1 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लागत लगभग 3,04,59,000 रुपये है। जब हम यहां पर सबसे पहले पहुंचे तो किसी भी निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी का नाम, उसकी कीमत और उसकी अवधि का बोर्ड लगा होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो वह बोर्ड पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि आप हमारी चलती हुई विजुअल में भी देख सकते हैं। जब हम इसके अंदर पहुंचे तो नज़ारा ही कुछ और देखने को मिला। यहाँ पर कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं, ना ही यहाँ पर जो मटेरियल की जांच होती है, लैब बनाया जाता है, ना ही वो ही मुझे व्यवस्थित दिखा। वहीं इस निर्माण कार्य को लेकर के जब हमने यहाँ के मजदूरों से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया है, यानी जो सुरक्षा संबंधी उपकरण होते हैं वह संबंधित ठेकेदार के द्वारा या विभाग के द्वारा नहीं दिए गए हैं। हम उसको बाद में सुनाएंगे। उससे पहले इस निर्माण कार्य को लेकर के जो इसके इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हें जोड़ते हैं फ़ोन लाइन पर और उनसे जानते हैं, समझते हैं कि इस संबंध में वे क्या कुछ मुझे जानकारी देते। वहीं इस निर्माण कार्य को लेकर के हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एक्सपर्ट शुभम पाठक। उनसे जानते हैं, चूँकि हम उन्हें पूर्व में इसका फुटेज, फ़ोटो और जितने भी निर्माण संबंधी मटेरियल होते हैं उन्हें हम व्हाट्सअप कर चुके हैं, वे इसका निरीक्षण परीक्षण कर चुके हैं और सीधे उनसे जुड़ते हैं, वे क्या कुछ इस संबंध में बताते हैं। पाठक जी, आपने हमारे द्वारा भेजे गए फुटेज और फोटो भी देखा है, क्या कुछ आपने पाया है इस निर्माण कार्य के संबंध में? देखिए अमर जी, जो आपने हमें फोटो जो उपलब्ध कराई हैं उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो अपना ब्रिक वर्क का काम किया गया है, इस ब्रिक वर्क के काम में अपना आरसीसी बैंड इनका सील लेवल पे इन्होंने प्रोवाइड कराया है, लेकिन लिंटल लेवल पर कोई भी इन्होंने आरसीसी बैंड का काम नहीं कराया है। नहीं, ब्रिक लेवल क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट रूप से समझाइए देसी भाषा में। सील लेवल होता है प्लिंथ बीम से 900 की हाइट में। हाँ। और मतलब आप ये समझिए कि जिस लेवल पर अपन खिड़की रखते हैं, ठीक है, वो होता है सील लेवल, ठीक है, और एक होता है लिंटल लेवल, ठीक है, वो होता है जहाँ जो अपना दरवाजे की हाइट होती है, जो 2.10 की हाइट, एक स्टैंडर्ड हाइट होती है 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, मोटा मोटा आप 7 फीट के आसपास मानिए जी। वो 7 फीट होता है लिंटल लेवल। इन्होंने सील लेवल में 2 इंच का बैंड दिया है, वो उसको कम से कम 4 इंच देना चाहिए। और साथ में लिंटल लेवल पर भी बैंड देना चाहिए, क्योंकि जो क्रैक्स आते हैं आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, जो फ्लाई एश ब्रिक होती हैं, सफेद वाली ब्रिक, उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। और क्रैक्स डेवलप होने का मेन रीजन यही होता है कि उनमें अपन सिल और लिंटल लेवल पर बैंड नहीं प्रोवाइड करते, तो उन्होंने ये नहीं कराया है। साथ में जो अगली चीज देख पा रहा हूँ, जो अपने कुछ लिमिटेड फोटो मुझे प्राप्त कराई है, इसमें यह है कि जो इनकी छत की सरिया बंध रही है तो बीम में इन्होंने कोई प्रॉपर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं कराया है कहीं पर। और साथ में बीम की जो एक्स्ट्रा सरिया होती है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ये भी प्रोवाइड नहीं है, जो कि होना चाहिए। हालांकि अभी सरिया बंध रही है, आपके पत्रकारिता के बाद हो सकता है कि वो उसको बनाने का प्रयास करें। अच्छा, जो लैब रूम होता है, जो मटेरियल की टेस्टिंग होती है, उसमें आप क्या पक्ष रखेंगे, क्या बताएंगे आप? इसमें जो आपने मशीन बाहर रखे हुए हैं क्या, ऐसे ही? नहीं, मशीन तो मशीन अंदर रखी हुई है, ढकी हुई है। अच्छा जी। तो इनके पास क्या क्या आपने जो एक सीटीएम प्रोवाइड कराया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए? नहीं, इनके पास वही एक मशीन है जो हमने आपको फुटेज प्रोवाइड किया है। अच्छा जी। और सी एनालिसिस के लिए चलनी वगैरह रखे हैं क्या? हाँ, चलनी तो 2-3 की संख्या में है, लेकिन वो भी कबाड़ के रूप में पड़ी हुई है। नहीं, जो आपने भेजा है ना वो सफिशिएंट नहीं है, वो तो सिर्फ नाम मात्र का, ऐसा लग रहा है केवल नाम मात्र के लिए रखा हुआ है। जी जी।
और इनका जो और स्लम्प कोन वगैरह हो गया, इसकी टेस्ट वगैरह के लिए। और आपने जो फोटो भेजी सिर्फ उतनी ही फोटो है क्या? आप हाँ। फोटो लगा दीजिएगा उसमें। जी जी। इनके पास टेस्टिंग मशीन्स लगभग ना के बराबर है जी। तो ऐसे में आप इस निर्माण कार्य को, इसमें कितनी गुणवत्ता आएगी और आने वाले समय में क्या यह भवन सुरक्षित बच्चों के लिए रहेगा, किस रूप में आप इसे देखते हैं? देखिए, ऐसी चीजें हैं जिस पर खुलकर बोला जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर सेफ्टी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर समस्या जाएगी ही। साथ में टेस्ट वगैरह के लिए अगर मशीन्स प्रॉपर नहीं है तो आखिर किस आधार पर बिना टेस्ट किए मटेरियल साइट पे लगा रहे हैं। आखिर पाठक जी लापरवाही कहाँ पर हो रही है? लापरवाही मुझे लगता है कि अथॉरिटी थोड़े से लापरवाह हैं, उनको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इन फ्यूचर जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स, इसके अलावा आप देखे होंगे कि बहुत जगह पत्रकारिता करते हैं कि छत गिर गई, छत टपक गई, बिल्कुल देखने सुनने को मिलेंगी। जी। पाठक जी, आपसे अगली जानकारी लूँगा। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो देखे कि जो यहाँ पर मजदूर कार्यरत हैं उनके पास न तो सेफ्टी की कोई भी सामान, यहाँ पर इनके पास उपकरण नहीं है, जैसे ग्लव्स हो गए, शूज हो गए, हेलमेट हो गए, ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है। ऐसे में आप इनको कैसे देखते हैं? जब ये काम कर रहे हैं तो क्या अंदेशा लगाया जाए कि इनके साथ जब घटना भी हो सकती है किसी प्रकार की? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिना सेफ्टी बेल्ट के, सेफ्टी शूज के, सेफ्टी ग्लव्स के और बिना सेफ्टी हेलमेट के काम करना ही नहीं चाहिए जी। अगर वो काम करा जा रहा है तो पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। इसके अलावा साइट पर फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार के लिए साइट पर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो है उपलब्ध तो बेहद अच्छी चीज है, नहीं है उपलब्ध तो ये मतलब पूरी तरीके से लापरवाही है। अगर खुदा न खास्ता किसी लेबर के साथ कुछ भी एक्सीडेंटल केस होता है, जी, लोहे से संबंधित निर्माण कार्य हो रहा है जी। और लागत राज किसकी है, कितनी है इसकी? 3,04,59,000 रुपए। इतने बड़े काम में और इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाना निश्चित रूप से ये खेदजनक है। और अब इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। यानी ये माना जा सकता है कि संबंधित संविदाकार और विभाग की मिली भगत की वजह से जो बच्चों के भविष्य के लिए यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह अभी से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और इसमें ये सारी चीजें हैं। अब ये बताइए, सेफ्टी ग्लव, सेफ्टी बेल्ट, छोटी मोटी चीजें इतने, यहाँ 300 लाख की बात है, 304 लाख का काम हो रहा है। वह एक मुश्किल से जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको ना, ये 50,000 में भी इतनी सारी चीजें नहीं आ जाए। मतलब 50,000 से कम लागत में ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन आप सोचिए कि थोड़े से फायदे के लिए और कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। तो यानी सीधे ये कह सकते हैं कि संबंधित उपयंत्री, संबंधित ठेकेदार और विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी की इसमें मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है। धन्यवाद पाठक जी जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ जो इसके टेक्निकल इंजीनियर हैं उन्होंने आपको इस निर्माण कार्य के संबंध में क्या जरूरी होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। यानी कहीं न कहीं संबंधित ठेकेदार, संबंधित विभाग के उपयंत्री और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सभी की मिली भगत से यह भ्रष्टाचार की इमारत बनाई जा रही है। और अभी आपने हाल ही में देखा था कि सीधी जिले के रामपुर नाइकिन में 132 केवी का टावर लाइन खड़ा करते समय हादसा हो गया था जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी ना तो प्रशासन जागा है, ना ही संबंधित ठेकेदार और संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जागे हैं। तो अब देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिर संबंधित विभाग के ठेकेदार, कर्मचारी, अधिकारी कब तक इसमें अपना रुझान स्पष्ट रखते हैं और कब इसमें सुधार लाते हैं। वहीं हम प्रयास करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के संबंधित संविदाकार से भी बात करने का प्रयास करते हैं। विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से। भैया, पिताजी का आपके नंबर चाहिए था। हमारे पिताजी का नंबर? जी, गंगाराम पटेल जी आपके पिताजी हैं ना? नहीं भाई। अच्छा, भाई हैं। अच्छा, उनका नंबर चाहिए था। कहाँ से बोल रहे हैं? हम अमर द्विवेदी पत्रकार बात कर रहे हैं। बताइए क्या? ये अब बमुरी में आपके भाई साहब का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। क्या लापरवाही बताई? लापरवाही बहुत मेरे का है। बताई नहीं जो उन्हें तो हमें साइड लेके नहीं तो का अपने काम करवाई है होकर का। हाँ। अच्छा, का शुभ नाम है अपना के? आरजे पटेल। पूरा नाम? रामजी अमर पटेल। अच्छा, रामजी अमर पटेल जी। पटेल जी बताइए कि यह जो टेस्टिंग लैब है वो मशीन एक तरह से देखा जाए तो कबाड़ में पड़ी है।
कबाड़ नहीं है, नई मशीनें रखी है। नहीं तो ओकर हम कोनो प्रयोग नहीं देखिला है। तो प्रयोग दूसर जब चीज- जरूरत छत पड़ी तब होते प्रयोग, की रोज थोड़ा प्रयोग होता ठीक है, हाँ हाँ हम ठीक है। दूसर चीज ही बताई, जो यहाँ पर मजदूर काम करला हाँ है। उनके कोनो सेफ्टी उपकरण नहीं दिन गया है। सेफ्टी बिल्डिंग में कौन सेफ्टी चाहिए उनको? तो अपना निमाइन के बिल्डिंग बनवाइला है का? अब फिर कौन बात करेला है? नहीं, उनका सेफ्टी हो चाहिए। कौन सेफ्टी बताई नहीं कौन बताई तला है, ग्लव्स की सेफ्टी, हेलमेट का सेफ्टी, शूज की सेफ्टी। हाँ हेलमेट बिल्डिंग काम कर रहा हूँ, ऊपर छत ना हो। जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए भाई साहब को अपने नंबर का उपलब्ध करा सकी थे? अपना बताइए ना भैया, हम ही सारे बताइए नहीं, कौन कौन दिक्कत हो बताइए। नहीं, दिक्कत यह है कि भाई जोन यहाँ पर बोर्ड लगा है उसमें ठेकेदार संबंधित वो है, ठीक है। तो भाई काहे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की जाला, उनसे बात करी थम। कौन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। तो बताइए नहीं, जौन जौन हो तो बताई तला है कि नौ में सेफ्टी के कोनो उपकरण नहीं दिन गया है मजदूरन का। सबसे पहले तो यह ऊपर ही दिखा रहा है। हाँ। हाँ, और बहुत सारी कमी है। तो बताइए ना, और कमी काम में बताइए, सेफ्टी का अपना छोड़ दी। काम में जैसे अपना के जोन ही लेंटर पड़ा है, कौन लेंटर पड़ा खिड़की है? वाला लेंटर पड़ा है। एमे ईंट के जुड़ाई में 2 इधर की एमे लेंटर पड़े चाहिए, हाँ। ठीक है। एमे अपना सिर्फ 2 इंची के 3 इंची के लेंटर डाले हन खिड़की में। वहाँ सुन ली बात, वहाँ रोज पीआई की बिल्डिंग है, पर डे आवत है विभाग वाले, ठीक है। और वहीं वहीं ड्राइंग रखी होगी, अपना ड्राइंग देख ली उठा के बाद फिर काम के बारे में बताइए। अच्छा, हाँ, वहीं ड्राइंग रखी है, उठा के ड्राइंग पढ़ ली। अब विभाग पीआई की बिल्डिंग है, मतलब वैसे घास गुआ ना हो, पीआई की बिल्डिंग ना हो, एक इंजीनियर रोज बैठा रहता है। तो यहाँ तक क्यों नहीं आई आज? तो ना आज ना हो, छुट्टी है आज, आजकल 3 दिन की छुट्टी है। कहाँ के इंजीनियर आवत था? सीधी से आवत है, कहाँ से आवत? अच्छा, विभागीय इंजीनियर, विभागीय कंसल्ट 3 से इंजीनियर आवत है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब हम संबंधित ठेकेदार से बात करने का प्रयास किए तो फ़ोन उनके भाई ने उठाया और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है, अपितु वो उल्टा हमें ही समझाने लगे। वहीं इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर के हम सीधे मजदूरों से जुड़ते हैं कि मजदूर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? अमृतलाल पटेल। कहाँ घर है? बमुरी। अच्छा, बमुरी। कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 4 महीना हो गया। 4 महीने। हाँ। ठेकेदार कौन है? गंगाधर, RK और ये। अच्छा, 4 महीने से आप काम कर रहे हैं। हाँ। आपको हेलमेट नहीं दिया गया है? हाँ। ग्लव्स कुछ नहीं, बूट वूट कुछ नहीं, जो पहने सब अपना अपना। सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं? आपने कहा हम लोग नहीं, मिलता ही नहीं तो क्या कहें, पर ऐसे काम में मिलना चाहिए। सेफ्टी वाला काम है, इसमें जो है सरिया लोहा के बिना सेफ्टी का चलता ही नहीं है। चाहे ठेकेदार दे चाहे कंपनी का हो, फिर भी मिलता है सबको सेफ्टी पहनने के लिए। कोलकाता से। कोलकाता से हो? क्या नाम है? मेरा नाम है तो राजन। राजेंद्र। कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? इधर 4-5 महीना हो गया। राहुल एसके, कहाँ घर है? कलकत्ता। कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? 5 साल हुआ। यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे तो 1 साल। अच्छा, इस बिल्डिंग में? हाँ। आप लोग यहाँ पर बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, शूज के काम कर रहे हो, बिना ग्लव्स के। हाँ। कितना खतरा है यहाँ पर? खतरा तो है। हाँ। अभी तक नहीं मिला, मेरे को बोला था जो लोग का काम दिया था, हाँ। वो लोग को मैं बोला था तो बोलो लेके आएगा, बोला था, अभी तक नहीं दिया। हाँ। हाँ, यही बात है। क्या नाम है आपका? कालाचंद। कालाचंद इसके। अच्छा, कहाँ से हो? कलकत्ता का। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो 1 साल हो गया, अभी घर से आया 2 महीना हुआ। ये कहाँ के हैं? मेरा वहाँ का कलकत्ता का। कलकत्ता के। आप कहाँ के हैं? मैं भी कलकत्ता का हूँ। आपका नाम? शेख नूर इस्लाम। शेख नूर इस्लाम। शेख नूर इस्लाम। अच्छा, कितने मजदूर हैं? अभी 17-18 है। 17-18। किसी के पास न तो सेफ्टी बेल्ट है, न ग्लव्स है, न शूज है, न हेलमेट है। इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। वो सब हम लोग का नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? डिपार्टमेंट वो सब कोई परमिशन नहीं दिया, डिपार्टमेंट नहीं दिया। हाँ, मतलब ठेकेदार ने आपको नहीं दिया है? ठेकेदार ने किया।